नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं दिग्गज फार्मास्यूटिकल कंपनी वॉकहार्ट लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। फार्मास्यूटिकल और ड्रग से रिलेटेड कारोबार इस कंपनी का, और जिस तरीके से अभी अगर आप देख रहे हैं सारे ही फार्मा स्टॉक में एक जबरदस्त रनअप देखने को मिल रहा है, शानदार तेजी। तो आज के दिन अगर आप देख रहे हैं वॉकहार्ट का स्टॉक 937 रुपए पे क्लोज होता हुआ दिख रहा है, 5.5% की बड़ी तेजी। और अगर आप इंट्राडे में देखेंगे तो सुबह सुबह जब यहाँ पे एक तेज उछाल बनता हुआ दिखाई दिया था, 995 रुपए का इंट्राडे हाई लगता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद ऊपर से थोड़ा करेक्शन जरूर देखने मिला, लेकिन जो क्लोजिंग है वो 937 के आसपास होते हुए दिखाई दी। दिन का लोअर रेंज था वो था 895 रुपए का। लेकिन अब इस स्टॉक में जो तेजी होती है दिख रही है, आप उसका अंदाजा इस हिसाब से लगा सकते हैं कि इसका 52 वीक लो जरा आप देखिए 213 रुपए, यानी कि ये स्टॉक निचले लेवल से, पिछले साल के लोअर लेवल से ये स्टॉक ऑलमोस्ट अगर हम बात करें 4.5 से 5 गुना होता हुआ दिख रहा है पिछले एक साल में। जबरदस्त रिटर्न, यानी कि किसी ने इस स्टॉक में लगभग 2,13,000 रुपए लगाए होते आज से एक साल पहले, तो आज उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 9,37,000 रुपए होती। अब किसने लगाया, किसने कितना दिन होल्ड किया, ये एक अलग मैटर है कि किसी भी व्यक्ति ने अगर 200-300 रुपए पे स्टॉक लिया है तो वो कितना दिन रुका है। अभी तक अगर वो रुका है, उसके अंदर पेशेंस है, तो डेफिनेटली उसको एक तगड़ा रिटर्न बनता हुआ दिख रहा है। जिन लोगों ने यहाँ पे एग्जिट कर दिया वो कहीं ना कहीं थोड़ा निराश जरूर होंगे कि काश हमने रखा होता तो आज एक साल के अंदर में हमारे वेल्थ किस तरीके की क्रिएट होती है वो यहाँ पे देखने मिल रहा है। लेकिन क्या ये तेजी टिकेगी, वापस करेक्शन आएगा, गिरावट आएगी, या फिर यहाँ से और तेजी बढ़ सकती है, इस चीज की अगर हम बात करें। लेकिन उससे पहले देखिए वॉल्यूम आज के दिन जो हुआ लगभग 26,32,000 शेयरों के आसपास का देखने को मिल रहा है, और शानदार वॉल्यूम जो थे वो आज के दिन बने। अब यहाँ पे जो तेजी का ट्रिगर है वो किस बात से फ्यूल होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे जो बड़ी खबर है वो आपके लिए ये देखने मिल रही है। वॉकहार्ट का शेयर जो है पिछले कुछ दिनों में 40% से ज्यादा भागता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि यहाँ पे दो क्रूशियल एंटीबायोटिक जो है वो कंपनी लॉन्च करने वाली है। तो जो दो एंटीबायोटिक है वॉकहार्ट जो लॉन्च करने वाली है, उसमें एक है निमोनिया से रिलेटेड और दूसरा है जेनिक और यूरिनरी ट्रीटमेंट इन्फेक्शन से रिलेटेड जो एंटीबायोटिक है वो यहाँ पे लॉन्च करेगी। और ये कहीं ना कहीं जो ड्रग है, दोनों ही ड्रग मल्टी बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के लिए। यानी कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, और अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो डेफिनेटली इस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। और ये जो खबर है वो पिछले 4-5 दिनों अगर आप देखेंगे इस स्टॉक में फ्यूल करती हुई दिखाई दे रही है तेजी को। अभी अगर इस कंपनी की वैल्यूएशन देखते हैं तो 14,373 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 5 की फेस वैल्यू है। अभी डिविडेंड यील्ड यहाँ पे कोई नहीं है, ईपीएस और पीई भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप इसके फाइनेंशियल्स में जाएंगे पिछले कुछ दिनों के, तो हो सकता है आपको यहाँ पे कुछ लॉसेस देखने को मिले होंगे, उस कारण से यहाँ पे पीई और ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं देखने मिल रही है। लेकिन चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं पिछले 7-8-10 दिनों में इस स्टॉक में बहुत शानदार रनअप बना है। इस स्टॉक 19-20 जून के आसपास अगर आप देखिए 570-580 के रेंज में स्टॉक हुआ करता था, और वहां से आज ऑलमोस्ट 1000 रुपीज का लेवल जो है वो इस स्टॉक ने छुआ है। तो पिछले 8-10 ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने लगभग जो है 70-80% का गेन बना के अपने निवेशकों को दिया। और पिछले अगर एक साल की मैं बात करूं तो इस पिछले साल अप्रैल के आसपास ये स्टॉक लगभग 150 रुपए के आसपास का हुआ करता था। यानी कि अगर आप आज जुलाई के मौके से देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको 213 रुपए का लो जरूर देखने मिल रहा है। लेकिन अगर आप पिछले 10-12-15 महीने के अंदर की अगर रेंज देखते हैं तो लास्ट ईयर ये स्टॉक मार्च के आसपास में 150-145 रुपए के रेंज में था, और आज ये स्टॉक ऑलमोस्ट नियर 1000 रुपीज के आसपास होता हुआ दिख रहा है। किस तरीके की वेल्थ जो है वो पिछले एक साल में इस स्टॉक में क्रिएट होती दिखाई दी है वो आपको देखने मिल रहा है। ये स्टॉक जो है दोस्तों बहुत ही शानदार स्टॉक है। डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड दोनों ही इस स्टॉक में आपको जबरदस्त देखने मिलते हैं। इस स्टॉक में अगर आप अप ट्रेंड तक देखते हैं तो ये स्टॉक लगभग 1800 से 2000 की रेंज में भी जा चुका है। 2013-2015 के आसपास ये स्टॉक लगभग 1800 रुपए के आसपास की रेंज पे कारोबार करता था। उसके बाद से कहने के इस स्टॉक में जो करेक्शन है वो आपको गहराता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक में जब कभी भी एक बड़ा ट्रेंड गिरावट का देखने मिले और बहुत ही ऐसा लेवल आ जाए जब लगे कि किसी को भी ये स्टॉक नहीं खरीदना, वही एक ऐसा समय इस स्टॉक में जब आपको इस स्टॉक में एंट्री लेनी है। और वो लेवल था यहाँ पे लगभग 150 के आसपास, जो कि लगभग डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2020 के आसपास जब मार्च में कोरोना का क्रैश देखने मिला तब भी ये स्टॉक ऑलमोस्ट 150 के आसपास था, और उसके बाद ये स्टॉक रिकवर होकर ऑलमोस्ट 700 तक जाता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद से स्टॉक में फिर से करेक्शन आपको आता हुआ दिखाई दिया,
और लास्ट ईयर अगर हम देख रहे हैं मार्च के आसपास स्टॉक 150 के आसपास फिर से अवेलेबल था और आज ये स्टॉक की कीमत फिर से 900 रुपए के पार है। तो अब तो समय लगभग वो निकल गया कि अब ये स्टॉक आपको 150 रुपए मिले, लेकिन इन फ्यूचर किसी भी कारण से अगर इस स्टॉक में कोई करेक्शन आता है और वापस ये स्टॉक आपको इसी रेंज में देखने को मिलता है तो डेफिनेटली वो एक मस्ट बाई लेवल हो सकता है। उस लेवल पे आप अपनी हिम्मत अनुसार जितना पैसा हो सकता है, जिसको आप सोच सकते हैं कि हाँ भाई इसको प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैं 1 साल 2 साल 5 साल के लिए रख सकता हूँ, क्योंकि टाइमिंग जरूरी नहीं कि वो 1 साल में ही आ जाए, हो सकता है वो 2-3 साल वहां पे लंबा कंसोलिडेशन भी करे उसके बाद, लेकिन जिस समय ये चलना चालू करेगा तो आपको 6 महीने से साल भर में ऐसा रिटर्न बना के देगा जो कि आपके 2-2 साल तक पड़े हुए स्टॉक आपको रिटर्न बना के नहीं दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं स्टॉक में जो रिटर्न है वो बहुत ही शानदार बनता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें आरएसआई पे लेवल 91 के आसपास 92 के आसपास चलता हुआ दिख रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा ओवरबॉट सिचुएशन है। और पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके की एक तरफा तेजी इस स्टॉक में हुई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक थोड़ा सा ऊपर बबल जैसा बनता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है। हो सकता है यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाए। तो अब यहाँ पे अगर हम देखते भी हैं तो 28 जून और 1 जुलाई के बीच में यहाँ पे एक बड़ा गैप चार्ट पे देखने मिल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं 680 से लेके 750 के आसपास का देखने को मिलता है, 730 740 के लेवल का। तो अगर उस लेवल के आसपास थोड़ा बहुत कोई करेक्शन आ जाता है किसी कारण से, तो फिर ये बाइंग अपॉर्चुनिटी थोड़ा डिप में करना ज्यादा अच्छा होगा। ऊपरी लेवल पे अगर आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो रहा है और आपने नीचे लेवल पे बनाया हुआ है और आपको नहीं पता कि स्टॉप लॉस लगाना हिट हो जाएगा, या फिर आपको लग रहा है कि प्रॉफिट बुक करना एक अच्छी चीज होगी, तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और अपने पैसे को दूसरे अच्छे सेफ स्टॉक में स्विच कर सकते हैं। इन फ्यूचर अगर कोई गिरावट आती है तो फिर आप यहाँ पे एंट्री लेने के बारे में सोच सकते हैं, और हो सकता है यहाँ से भी स्टॉक एक अच्छे खासा रनअप दिखा सकता है। हो सकता है यहाँ से अभी 200-300 रुपए की और बड़ी तेजी आ जाए, क्योंकि अगर स्टॉक मोमेंटम में है तो आप ये समझ नहीं सकते कि कोई स्टॉक कितना भाग सकता है। क्योंकि अगर ये पिछले 8-10 दिन पहले जो आया स्टॉक 560-570 की रेंज में था, वो इंसान क्या सोचेगा कि स्टॉक कितना ही जाएगा, 560-70 का 600 जाएगा, 650 जाएगा, 700 जाएगा। लेकिन जब इस स्टॉक ने 700 की रेंज भी पार की तो फिर जबरदस्त तरीके से लोग ट्रैप भी होते हुए दिखाई देते हैं कहीं ना कहीं। और उसके बाद इस स्टॉक में आपको और भी फास्टेस्ट तेजी मूवी जो एवरेज है वो देखने को मिली, और तेजी जो है लगातार बढ़ती है। इसी तरीके को यूफोरिया कहा जाता है। और जब मार्केट में यूफोरिया होता है तो सबको खरीदना होता है, जब सबको खरीदना होता है तो कहीं ना कहीं जो बड़े स्मार्ट प्लेयर होते हैं वो बेचते हैं। और आप यहाँ पे पिछले 4-5 दिनों का अगर आप वॉल्यूम भी देखेंगे तो एवरेज वॉल्यूम की तुलना में बहुत ही जबरदस्त जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो अगर एवरेज वॉल्यूम देखते हैं 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख शेयरों के आसपास के देखने को मिलते थे, जो कहीं ना कहीं अब 30 लाख 40 लाख शेयरों के आसपास के बनते हुए दिख रहे हैं। तो जब बाइंग ज्यादा हो रही है तो कहीं ना कहीं उनको कोई सेल भी कर रहा है, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि कौन है जो सेल कर रहा है, जो प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। अब देखने वाली चीज ये होगी क्या ये स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से थोड़ा करेक्शन देगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या लगता है आपको इस स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।